रात का वह सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। इंजन की भारी गर्जना उस खामोशी को चीर रही थी। दिल्ली की चकाचौंध बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब सामने थी सिर्फ एक लंबी काली सड़क और मनाली की ठंडी वादियों का झूठा सा बुलावा। राहुल, अर्जुन और प्रिया को लगा था कि उन्होंने वक्त को हरा दिया है, लेकिन सच तो यह था, वक्त उनके लिए वही ठहरा हुआ था। NH7 के उस पुराने बदनाम मोड़ पर रात के 9 बजे ही आसमान बदल गया। बादल जैसे अचानक जिंदा हो उठे। बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश ने पूरी सड़क को निगल लिया। बूंदें विंडशील्ड पर इस तरह पड़ रही थीं जैसे कोई बेताब होकर दरवाजा पीट रहा हो। वाइपर की आवाज धीमी, लयबद्ध, किसी की आखिरी सांसों जैसी लग रही थी। राहुल ने स्टीयरिंग जोर से पकड़ा। तभी अर्जुन ने बोला, भाई शॉर्टकट ले। अर्जुन का बात का जवाब देते हुए राहुल ने बोला, हाँ, जल्दी पहुंचेंगे। राहुल का बात सुनने के बाद प्रिया ने बोली, नहीं, डर लग रहा है। और तभी गलती हो गई। गाड़ी ने मुख्य राजमार्ग छोड़ दिया। बिना किसी चेतावनी के वह उस कच्चे सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जहां पेड़ों की घनी परछाइयां रोशनी को भी अंदर आने से रोक रही थी। जंगल दोनों ओर से सिमटकर जैसे गाड़ी को घेरने लगा। हर पेड़, हर शाख जैसे उन्हें घूर रही थी। रात के 11:45। अचानक कार का रेडियो फट पड़ा। एक तीखी असहनीय चीख जैसी आवाज स्पीकर से निकली। सन्नाटा टूट गया। हवा भारी हो गई। स्पीडोमीटर का कांटा 80 पर अटक गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। ब्रेक दबाए जा रहे थे, लेकिन गति कम नहीं हो रही थी। तभी अचानक राहुल बोला, स्पीडोमीटर अटक गया। अर्जुन ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, समय 11:45। घड़ी की सुइयां 11:45 पर थम चुकी थी। समय रुक चुका था। हेडलाइट की पीली कांपती रोशनी में तभी प्रिया की नजर अचानक सामने सड़क पर पड़ी और वह चिल्ला उठी, अरे रुक जाओ, देखो वो। अचानक एक आकृति उभरी। सफेद साड़ी भीगे, बिखरे बाल, और वह सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था वहां जहां आंखें, नाक, होंठ होने चाहिए थे। बस एक गहरा, अंतहीन काला खालीपन था, जैसे अंधेरा खुद आकार लेकर खड़ा हो गया हो। ब्रेक लगे चीखती हुई आवाज के साथ, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। वह आकृति, उस औरत का शरीर धुएं की तरह गाड़ी के आर पार हो गया, और फिर कुछ दूर जाकर गाड़ी झटके से रुक गई। सांसें तेज, दिल की धड़कनें कानों में गूंजती हुई। सड़क के किनारे एक गाड़ी पलटी हुई पड़ी थी, छत कुचली हुई, शीशे टूटे हुए, बारिश में भीगा हुआ लोहे का ढांचा। तो गाड़ी बिल्कुल उनकी जैसी थी। तभी अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, वह हमारी गाड़ी। अर्जुन के इतना कहते ही प्रिया और राहुल दोनों चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। तभी प्रिया बोली, हम अंदर हैं। यह सब देखकर राहुल को कुछ समझ नहीं आया और वह बोल पड़ा, नहीं, यह झूठ है। धीरे धीरे नजर अंदर गई। 3 शरीर खून से लथपथ, आंखें खुली हुई, बिना पलक झपकाए। वो चेहरे वही थे, राहुल, अर्जुन, प्रिया। लेकिन तभी उन बेजान लाशों की गर्दनें एक साथ मुड़ी, ठंडी टूटी हुई हरकत के साथ, और उनके होंठ हल्के हल्के फैल गए। एक डरावनी मुस्कान। गाड़ी फिर दौड़ी। बारिश और तेज हो गई, लेकिन हर 5 मिनट बाद वही मोड़ सामने आ जाता। वही पलटी हुई कार, वही 3 लाशें, वही मुस्कान, और हर बार वही औरत। हर बार, बार बार वही रास्ता, वही पलटी हुई कार और वही औरत। ये सब देखकर प्रिया बोल पड़ी, वही रास्ता फिर से। तभी राहुल पीछे देखते हुए बोला,
पीछे देखो। वह आ रही है। राहुल की बात सुनकर अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी अर्जुन बोला, अब वह सड़क पर नहीं थी, वह पीछे की सीट पर बैठी थी। चुपचाप उसका ठंडा बर्फ जैसा हाथ धीरे से प्रिया के कंधे पर आकर टिक गया। उसी क्षण सब कुछ शांत हो गया, एकदम शांत। सुबह के 10 बजे चिड़ियों की हल्की चहचहाहट, खिड़की से आती धूप, एक साधारण कमरा, एक बिस्तर, प्रिया की बंद पलकों पर पड़ती सुनहरी रोशनी, सब सामान्य, सब सुरक्षित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, राहत की सांस ली। वह बच गई थी। शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब उसने आईने में देखा, उसका दिल थम गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ वही काला अथाह गड्ढा था, वही अंधेरा जो सड़क पर खड़ा था। उसने घबराकर अपना फोन उठाया। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन स्क्रीन दरकने लगी, कांच में दरारें फैलने लगी और समय धीरे धीरे बदलकर 11:45 रात हो गया। कमरे की धूप काली पड़ गई, दीवारें पिघलने लगी, छत बहने लगी, बिस्तर गायब हो गया और वो फिर उसी सड़क पर थी। बारिश, सन्नाटा, NH7 वो सड़क के बीचों बीच लेटी हुई थी। दूर से हेडलाइट की 2 पीली आंखें उसकी ओर बढ़ रही थी। वही कार, उनकी कार, जो अब उसे कुचलने वाली थी। और तभी सच्चाई सामने आई, यह सपना नहीं था। 9 साल पहले इसी मोड़ पर यही हादसा हुआ था। प्रिया उसी रात मर चुकी थी। वह हर सुबह 10 बजे जागती है, यह सोचने के लिए कि वह जिंदा है, और हर रात 11:45 पर वह फिर से उसी सड़क पर मरती है, बार बार, हमेशा के लिए। और अब आप जो ये कहानी सुन रहे हैं, एक बार धीरे से अपनी कार की पिछली सीट देखिए, क्या वहां कोई बैठा है? दोस्तों, हम हर हफ्ते सच्ची और रहस्यमयी हॉरर कहानियां लेकर आते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।